और पटना एम्स के विस्तार को लेकर बिहार सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई है। 24 एकड़ अतिरिक्त जमीन उपलब्ध कराई जाएगी सरकार की तरफ से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने 15 दिनों में भूमि हस्तांतरण का निर्देश दिया है और इस विस्तार के बाद 200 नए आईसीयू बेड और कई सुपर स्पेशलिटी सेवाएं शुरू होगी। ट्रॉमा सेंटर, कैंसर उपचार और लीवर ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी और बिहार के मरीजों को अब बेहतर इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई जाने की जरूरत कम होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ संजय जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, पटना एम्स के विस्तार को लेकर बिहार सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है और अब कई अत्याधुनिक सुविधाएं एम्स में उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि मरीजों को इलाज के लिए राज्य से बाहर ना जाना पड़े। क्या पूरी जानकारी मिल रही है इस खबर पर, संजय? बिल्कुल रश्मि, देखिए, ये दरअसल बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है। एम्स का विस्तार किया जाना, अस्पताल परिसर के विस्तार के लिए करीब 24 एकड़ एडिशनल जो प्लॉट है जमीन का, वो उपलब्ध कराया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से। इस जमीन पर अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस नए भवनों का तो निर्माण किया ही जाएगा। इसका मकसद ये है कि मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज मिल सके। विस्तार योजना के तहत 200 नए आईसीयू बेड जो है वो जोड़े जाएंगे, तो इससे फायदा ये होगा कि जो गंभीर मरीज होंगे उनके इलाज की क्षमता में बढ़ोतरी होगी और जो इमरजेंसी फैसिलिटी है वो पहले से अधिक इफेक्टिव हो जाएगी। इसके अलावा कई नई सुपर स्पेशलिटी विभागों की स्थापना की भी योजना है। इसके तहत कैंसर कह लीजिए या फिर हृदय रोग कह लीजिए, न्यूरोलॉजी कह लीजिए, किडनी कह लीजिए या फिर जो और कॉम्प्लिकेटेड डिजीज हैं, उनका इलाज एक ही कैंपस में उपलब्ध हो जाएगा। एम्स पटना में मरीजों की लगातार जो संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए ही उसके बुनियादी उसका जो स्ट्रक्चर है उसके एक्सटेंशन की आवश्यकता महसूस की है सरकार ने। और नई परियोजना के पूरा होने पर ओपीडी, आईपीडी, ऑपरेशन थिएटर, जांच सुविधा और मेडिकल शिक्षा से जुड़े सभी रिसोर्सेज का एक्सटेंशन होगा। इससे डॉक्टरों को तो फायदा होगा ही, मेडिकल स्टूडेंट्स को भी होगा और सबसे ज्यादा फायदा मरीजों को होगा। इस विस्तार का सबसे बड़ा लाभ रश्मि ये होगा कि बिहार की ही बात छोड़ दीजिए, झारखंड की कह लीजिए या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल से जो मरीज जाएंगे उनको भी इसका फायदा मिलेगा। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली या दूसरे बड़े शहर जाने की निर्भरता कम हो जाएगी। और जो स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञ वो मानते हैं कि परियोजना पूरी होने के बाद एम्स पटना पूर्वी भारत के प्रमुख सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थानों में शामिल हो जाएगा और क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई मजबूती मिलेगी। जी बिल्कुल संजय, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इससे ना सिर्फ बिहार बल्कि जो आसपास के राज्य के लोग हैं उन्हें भी अब इलाज के लिए दिल्ली या मुंबई जाने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें भी बिहार में रहकर ही पटना एम्स में तमाम वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। बहुत शुक्रिया संजय आपका इस जानकारी के लिए।